नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा में राजनीति का हवा का रुख बदलने लगा है। इस मुद्दे के द्वारा विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार के लिए बिसात बिछा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लेकर बाकी दूसरी पार्टियां भी 2022 के लिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में जुट चुकी हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी अजय मिश्र से एसआईटी की मैराथन पूछताछ इस समय भी चल रही है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है, लेकिन प्रश्न ये कि क्या लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों को न्याय मिल पाएगा फिर, या नेताओं की राजनीति के तले ये मुद्दा भी समय के हिसाब से दब जाएगा? क्या इस मुद्दे के द्वारा उत्तर प्रदेश में विपक्ष अपनी जमीन को पुख्ता कर रहा है या कर पाएगा, या फिर वाकई विपक्ष का जो इरादा है वो न्याय दिलाने का है? क्या लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर योगी सरकार कानून पर जनता का विश्वास दोबारा लौटा पाएगी, या फिर वोटों की फसल काटने के लिए वो इस मुद्दे के साथ खेल खेलती रहेगी? प्रश्न कई सारे हैं जिनके उत्तर आज की बहस में हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लखीमपुर में किसानों को गाड़ियों से रौंदने का आरोपी शख्स आखिरकार एसआईटी के सामने हाजिर हो गया। जो मंत्री का बेटा भागा भागा फिर रहा था, जब उस पर कानून का शिकंजा कसा तो वो सुबह सुबह हाजिर हो गया, और वो भी डेडलाइन से पहले ही। यानी क्राइम ब्रांच ने सुबह 11 बजे बुलाया था, लेकिन वो पहले ही पहुंच गया। एक तरफ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से सवालों का सिलसिला, तो दूसरी तरफ यूपी में सियासत के सवाल, जिसकी तपिश को यूपी में कोई भी पार्टियां ठंडी पड़ना नहीं देना चाहती। यूपी जब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो लखीमपुर खीरी कांड की आग को हवा देने का काम और तेज हो गया है। मान लो ये इनोसेंट है, फिर भी क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर उनका बेटा अक्यूज्ड है और वो मंत्री हैं, उनके अंडर तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। रिजाइन करें, निष्पक्ष जांच कराएं। अगर उस जांच में ऐसे निकले कि नहीं, एक्चुअली ये गलती है, किसी और ने किया है, एक्चुअली ये बात निकले, फिर मंत्री बन जाना। लेकिन जब तक वो मंत्री रहेगा तब तक जांच फेयर नहीं हो सकती है, निष्पक्ष हो ही नहीं सकती है ना। यूपी में हाशिए पर गई कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी इस मुद्दे के जरिए जमीन तलाश रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम के संसदीय क्षेत्र में 10 अक्टूबर को रैली करेंगी। इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रियंका योगी के गढ़ गोरखपुर में एंट्री करेंगी। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी हो सकती है। सियासत के इस खेल में रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हुई है। रॉबर्ट वाड्रा की माने तो अगर प्रियंका गांधी ने दबाव नहीं बनाया होता तो मंत्री के बेटे का बाल भी बांका नहीं होता। अगर हम लोग, मेरे बीवी और पूरा परिवार नहीं पहुंचता वहां, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आशीष मिश्रा को कानूनी कार्रवाई होती और उनको पेश होना पड़ता, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो प्रेशर के ऊपर आकर मतलब वहां गए हैं। मैं होप करता हूं, कि उम्मीद करता हूं कि मतलब यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, कि उनके साथ इंसाफ होगा। जब कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है तो भला समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहे? अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को चुनावी बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में समाजवादी विजय यात्रा निकालेगी। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है, और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है, और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। मायावती ने तो बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर ही बड़ी रैली के जरिए अपनी ताकत की आजमाइश कर दी। लखनऊ में भीड़ इतनी कि सियासत में नई तरंगे पैदा हो गई हैं। यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं।
ये तो महज शुरुआत है। जिस तरह बीजेपी के खिलाफ यूपी के बड़े खिलाड़ियों ने मोर्चा खोला है, उससे साफ लगता है कि 2022 का रास्ता बीजेपी के लिए आसान नहीं। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमान मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर रमेश खान, विजय त्रिवेदी, AK जैन जी। आप सभी का नमस्कार, बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आशीष मिश्र से जो पूछताछ चल रही है, उसमें एक सवाल का जवाब SIT को नहीं दे पाया है आशीष, और वो ये सवाल ये है कि 3 अक्टूबर को 2:36 से लेकर 3:30, यानी कि लगभग 1 घंटा तक आप कहां पर थे। जब SIT ने यह सवाल पूछा कि 2:36 से लेकर 3:30 तक आप कहां थे, तो आशीष मिश्रा इसका सही जवाब नहीं दे पाया है और 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। पूछताछ अभी भी आशीष मिश्रा से लगातार यहां पर चल रही है। डॉक्टर आशुतोष, आपने, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने खूब हो हल्ला किया, हंगामा किया। आप संतुष्ट हैं? इस वक्त पूछताछ चल रही है और अब ये ब्रेकिंग न्यूज भी हमने दे दी है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। अगर 1 घंटे भी SIT को शक है तो वो भी वहां आशीष से सख्ती से पूछताछ हो रही है। संतुष्ट है? आपको लगता है डॉक्टर आशुतोष कि अब आपको पीड़ित जो परिवार है उन्हें न्याय मिल पाएगा? सही जी, देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते वो हल्ला तो नहीं कर रही थी। वो अपना जो भी विरोध प्रदर्शन कर सकती है वो करी। और जहां तक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, वो खुद निकले, जिसको पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी सरकार ने उनके घर के सामने रोका। रही बात पूछताछ की, तो सही जी ये सवाल इस बात पे जरूर उठते हैं कि जब आरोप 3 तारीख को सिद्ध, लगभग सभी पूरे देश को पता चल गया था कि ऐसी भीषण वारदात हुई है, तो 3 से लेकर 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख की रात तक FIR लॉन्च हुई और 7 तारीख के बाद 8 तारीख को उनकी आज पेशी हुई। पहली पेशी में जब सम्मन हुआ तो मेडिकल ये बताया गया कि तबीयत खराब थी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिस किसी व्यक्ति का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री हो, गृह राज्य मंत्री का मतलब होता है कि देश की कानून व्यवस्था उसके हाथ में है। क्या ये कोई भी आदमी अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि उसके सामने जो जांच होगी और जो उसका असर होगा वो ठीक ठाक बायस नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी बार बार इस बात की मांग करती है कि जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं पहले इस्तीफा दे के इस जांच को आगे बढ़ाएं। अगर वो उसमें साफ निकलता है तो आगे की बात देखी जाएगी, लेकिन पद पे रहते हुए कोई भी जांच ठीक ठाक से बिना किसी बायसनेस के नहीं हो सकती है। ये सब लोग जानते हैं, या आप भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। देखिए डॉक्टर आशुतोष, पहले आप ये मांग कर रहे थे कि कम से कम उसे पेश किया जाए, पूछताछ शुरू हो। अब जब SIT ने काम किया तो आप एक और यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं और एक और मांग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मांग पहले से आपकी, पहले से आपने मांग को पहले से सर, 3 मांग है डॉक्टर आशुतोष, जल्दी है सही जी नहीं। अच्छा ठीक है, 3 मांग बता दीजिए, बताइए जल्दी से बता दीजिए। दूसरी मांग ये है कि भाई आरोपित है तो पुलिस के सामने आएगा। दूसरी मांग थी अगर कोई SIT बन रही है तो वो रिटायर्ड जज के हाथ में क्यों बन रही है, वो सिटिंग जज के हाथ में क्यों नहीं बन रही है, ये सवाल था। और तीसरा कि पद पे रहते हुए अपने बेटे को वो कैसे नहीं बचाएंगे। ये 3 मांग है समाजवादी पार्टी की। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर खान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर खान, अब आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? और आप लोगों ने, आप भी एक प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, और आपने भी, आपकी पार्टी ने भी जो आवाज उठाई है उससे सरकार को झुकना पड़ा है, और आज आशीष मिश्रा से लगातार 6 घंटे से ज्यादा हो गए पूछताछ चल रही है। डॉक्टर खान अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सामान्य लोगों के लिए जिनका FIR में 302 का मुलजिम बना दिया गया हो, उसके साथ ऐसा होता है क्या? अगर 302 का मुलजिम FIR में है तो उसको तुरंत थाने में ले आके बंद कर दिया जाता है। ये मौका नहीं दिया जाता है चस्पा करना, हाजिर होना
और वो गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मेरा बेटा घर में है। तो जब बेटा घर में है तो नोटिस चस्पा किस बात की जा रही है? पूरा मौका दिया जा रहा है और ये खेल खेला जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब लोकल अधिकारी उसमें जांच में है तो मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि गुंडा राज हो गया है, बिल्कुल कतला आम हो रहा है। 302 के मुलजिम को आप नोटिस चस्पा कर रहा है। उसके पिताजी कह रहे हैं जो गृह राज्य मंत्री है कि वो घर में है, तो नोटिस किस बात की चस्पा कर रहे थे आप? किस बात को तलाश रहे थे आप? दूसरी बात, उनके पिताजी पूरा प्लानिंग करके यहाँ से दिल्ली गए, वहां दिल्ली से लौट के आके सारी प्लानिंग करने के बाद तब बेटे को भेजा कि जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा कोई बाल बागा कर नहीं पाएगा। ये 5 घंटा पूछे, 12 घंटा पूछे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। ये सीधी सिटिंग जज से मांग हमारी है पार्टी की कि सिटिंग जज से जिनकी जांच कराई जाए और लोकल अधिकारियों को हटा दिया जाए और जिन लोगों के सामने ये घटना घटी है, ठीक है सर, डीएम एसपी सीओ को सस्पेंड किया जाए। डॉक्टर खान भी देखा है कानून व्यवस्था, अगर लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहते हैं आप तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एलआईयू क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। ठीक है सर, एक रिएक्शन ले लें फिर आते हैं आपके पास। और डॉक्टर जफर, डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर खान दोनों की एक डिमांड तो है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर खान तो और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जी के पास गए, आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, और सब कुछ सेटिंग कर आ गए हैं। यहाँ आरोपों की बॉम्बार्डिंग और बौछार आप पर हो रही है डॉक्टर जफर, लेकिन हम पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जैन सर हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लें, उसके पास आते हैं। विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। जैन सर, आप हमें ये बताइए, एक आम इंसान होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं, देश के गृह राज्य मंत्री, क्या कोई भी पुलिस अधिकारी, सर ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी लेवल का, क्या वो हिम्मत कर पाता है या कर पाएगा या कर पा सकता है कि वो उनके बेटे से पूछताछ कर सके? तो चल रही है, तो इस समय चल रही है, सख्ती से पूछताछ हो रही है, पूरा नहर बनाकर पूछताछ हो रही है। एक एक पॉइंट पूछा जा रहा है कि आप किस समय कहां थी, आपकी लोकेशन, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। दंगल में जो लोग उपस्थित थे, पहलवान थे और लोग थे, बहुत से स्टिंगर्स थे, बहुत से चैनल्स के लोग थे, उन सब से बयान हो रहे हैं कि वो वहां पर आशीष मिश्रा मौके पर उस समय थे कि नहीं थे, या ये सीन ऑफ क्राइम पे थे। पूरी छानबीन हो रही है और मैं नहीं समझता हूं, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री का कोई रोल स्टेट लॉ एंड ऑर्डर में या स्टेट इन्वेस्टिगेशंस में कोई नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे एसआईटी, एक हाई लेवल एसआईटी बनी है, जो डीआईजी हैं, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, अभी सीबीआई से आए हैं और वो पूरा उसको हेड कर रहे हैं और एक एक बिंदु को देख रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही एसआईटी करेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले रखी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें पूरी एम्पावर्ड है वो कमेटी और मैं समझता हूं कि दे विल डू अ वेरी फाइन जॉब और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है सर, ये सवाल इसलिए भी यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता था जैन सर कि डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर खान को कम से कम ये जवाब मिल गया। डॉक्टर खान आएंगे जरूर, लेकिन अभी हमारे साथ 2 मेहमान हैं। डॉक्टर जफर, आज आखिर में इसलिए आपके पास क्योंकि सभी आप पर सवाल उठाएंगे। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, एसआईटी आज जांच कर रही है, यही प्रक्रिया होती है और थोड़ी सी देर अवश्य हुई है, लेकिन अब जांच जो है वो सही दिशा में आ गई है, या कुछ और आप सोचते हैं विजय जी? सही सर, जैसे आपने बात की वो बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे घटनाक्रम के 2 हिस्से में यदि हम देखें तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहला हिस्सा है आशीष के पुलिस के सामने पेश होने से पहले तक का, जिसमें लगा कि एक पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल जो उनके फादर हैं, जो एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, शायद उनका दबाव रहा हो या अनचाहा दबाव रहा हो सकता है कि उन्होंने ना कहा हो। इसे हम मान सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि गृह राज्य मंत्री ने नहीं कहा सरकार को या पुलिस को, लेकिन पुलिस ने जो बर्ताव किया कि 302 के जो आरोपी है उसको अरेस्ट नहीं किया, उसको सम्मन दिया, उनके साथ
किया। और जो मुझे संबंध के बारे में जानकारी मिली कि वो थी कि 160 आईपीसी में दिया गया है, 160 के इसमें दिया गया धारा में, जिसका मतलब है कि उन्हें गवाह के तौर पर पेश होना था और इसीलिए शायद वो संबंध लिया गया। यदि 302 के आरोप में होता तो उनको पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से दखल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस भी उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर और पुलिस को लेकर जो एक्शन हुआ, उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई है, एसआईटी आज काम कर रही है, एक जुडिशियल इंक्वायरी भी मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दी और मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा है कि वो किसी को दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन उस पॉलिटिकल बयान को छोड़ भी दूं तो जब आज एसआईटी काम शुरू कर दिया और एक डीआईजी लेवल के बड़े ऑफिसर इस पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की इस पर नजर है। तो मुझे आपने जहां से प्रोग्राम की शुरुआत की वो ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरू की, मुझे नहीं पता कि वो कितनी जानकारी आपके पास कैसे आ रही है कि उनके कॉल रिकॉर्ड को देखा जा रहा है या पूछा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि हर मुद्दे पर जो एसआईटी है वो जांच कर रही है और हर पक्ष को देखने की कोशिश कर रही है। तो अब इस पर शंका करना, हमारी व्यवस्थाओं पर शंका करने की एक पॉलिटिकल जो आदत है वो हो सकती है। मुझे लगता है कि एसआईटी जब जांच कर रही है और डीआईजी लेवल के ऑफिसर जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की उस पर नजर है, ये सरकार को भी पता है, तो अब ये बात आगे बढ़ेगी और अब इसको दबाया जाना या सही जगह तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लोग इस पर आरोप लगा सकते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अब जो है पहले, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक तरह से इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक दखल नहीं रहा हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो समझता है कि भाई मंत्री जी का बच्चा है, बेटा है, तो उसको कैसे काम करना है, कैसे डील करना है। ठीक है। डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर खान या AK जैन साहब और विजय त्रिवेदी जी ने आपकी बातों का जवाब दे दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि आप फिर भी सवाल डॉक्टर सैयद जफर पर जरूर उठाएंगे। डॉक्टर जफर, क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई? अगर यही कार्रवाई पहले हो जाती तो जो किरकिरी आपकी हुई वो नहीं होती? डॉक्टर जफर, देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो कि कोई भी ऐसा इल्जाम लगाए कि देर हो गई है, ताखीर हो गई है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहले जो जरूरत थी वो सामान्य स्थिति वहां मेंटेन करना, उसको वापस जो है नॉर्मलसी जो रिस्टोर करना। इसलिए जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने वहां पर जो जमघट लगा के जो लगाने की कोशिश की, प्रेशर किया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे कि पहले उनके आने की वजह से जो मदाखलत से या फिर उनके आने की वजह से जो वहां पर डिसरप्शन हो रहा था और जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश थी अपोजिशन की, उससे काफी जो है वहां पर जो नॉर्मलसी रिस्टोर होने में दुविधा हो रही थी। इसलिए सरकार की प्राथमिकता थी पहले उसको टैकल किया जाए, तो सरकार ने टैकल किया और सरकार ने उसी वक्त वादा किया कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने वो हर काम किए जिससे दोषी को पकड़ा जा सके, दोषी के इन्वेस्टिगेशन हो सके, केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं कि जरा से भी देर हुई, जो कुछ करना था सरकार ने किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां जो है वहां पर जो भीड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, उससे क्या होता? वहां पर वैसे जो तनाव का माहौल था, उस तनाव के माहौल में ये जाके और जो है आग में घी डालने का काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त सरकार की प्राथमिकता क्या होती है? स्टेट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट की प्राथमिकता थी। उन्होंने प्राथमिकता जो थी वो किया और साथ साथ ये भी आश्वासन दिया कि जो इसमें दोषी है उनको तत्कालीन उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसमें कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी परिवार से हो, किसी संगठन से हो, किसी का बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, किसी को भी कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए कि कानून अपना काम करेगी, कानून को जो काम करना है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो काम करना है वो काम करेगी और किसी तरह से का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो आज वो सब कुछ सामने दिख रहा है। तो किस बात की कंप्लेन करने वाले हैं ये? ठीक है, इनको इसलिए कि ये चाहते थे। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, लास्ट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ इनका किसी से मतलब नहीं है, ना तो किसानों के हितैषी है। इतने सालों सरकार रही, इन्होंने ना तो किसानों के लिए कभी सोचा ना कभी किया। इनको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा इनको चाहिए, इसलिए कि बहुत सारी पार्टियां जो है उनको बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया। अगर आप आज देखिए उत्तर प्रदेश में जो एक खान साहब पता नहीं कौन से पार्टी में है अभी आजकल मालूम नहीं, लेकिन जहां भी हो बसपा और सपा दोनों पार्टियां जो इररिलेवेंट हो, कांग्रेस तो खत्म ही हो गई, ये दोनों पार्टी इररिलेवेंट हो गई है आजकल। इससे समझ में आता है कि आज उनको कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे अपने आप को वापस रेलेवेंट करे,
कोई जो है राजनीति चमकाने का कोशिश करे, राजनीतिक रोटियां सेके, घी में आग में घी देने का काम करके लोगों को और वहां जो उत्तेजित करे, ये उनकी चाह थी, वो हमने नहीं होने दिया। हमने वहां पहले सामान्य स्थिति बनाई और अब इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, सारी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है, और जो दोषी बख्शा भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ। ठीक है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया भी है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर जफर। लेकिन हमारे देश के एक आम नागरिक के मन में ये प्रश्न आता है डॉक्टर जफर कि देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है और बहुत इतना बड़ा पद है, और वो भी कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं है, वो भी स्टेट होम मिनिस्टर हैं। तो ये आम नागरिक के मन में ये प्रश्न जरूर आता है, क्या अच्छा नहीं होता डॉक्टर जफर कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे देते मिश्रा जी, और अगर जांच में जो भी होता सामने आता, अगर उनका बेटा निर्दोष पाया जाता तो फिर से वो मंत्री बन जाते। इसमें क्या था? एक आदर्श राजनीति, और आप एक देश के लोगों को एक बीजेपी संदेश नहीं दे सकती थी कि हम अगर किसी पर भी आरोप है तो हम उसे मंत्री नहीं रखेंगे। अच्छा नहीं होता सर ऐसा? देखिए, मैं दो बातें आगे फिर से कहूंगा। पहली बात यह कि आरोप मंत्री जी पे नहीं है, किसी ने मंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया। मंत्री जी एक इंडिविजुअल है, उन पे कोई आरोप नहीं है, उनके कोई कंडक्ट पे आरोप नहीं है। आरोप जो है सच है गलत है, उसमें सच्चाई है कि नहीं, ये आरोप जो है उनके बच्चे पे है, और बच्चे को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आना चाहिए, और वो आके एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करे, वो वहां पर हाजिर है। जो सवाल पूछना है वो पूछा जाएगा, और पूछना भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल बिना इंटरफेरेंस को होना चाहिए, वो हो रहा है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई जो इसमें मुलव्विस है और कोई अगर इसमें रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो उनका बेटा क्यों ना हो, हमारी सरकार उनको भी उसी तरह से दंडित करेगी, चाहे जैसे आम नागरिक और भी नागरिक है। सरकार की नजर में, कानून की नजर में सब एक नागरिक है, और कोई अगर मुजरिम है तो मुजरिम है। ठीक है। एक डॉक्टर आशुतोष, आप पर सीधा आरोप है कि भाई, हाँ जी आप ही के पास आ रहे हैं, आप पर सीधा आरोप यहां पर यह है कि भाई आपको एक मुद्दा मिल गया, आप तो भाई इतनी बड़ी जीत के साथ आपकी पार्टी जीती थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, सबसे बड़ी जीत अभी तक की आपकी, 300 पार कर गए थे आप, और उसके बाद ऐसा हुआ कि आप बाहर होना पड़ा आपको। तो आपने इसे एक अवसर के रूप में देखा, और क्या एक संदेश? 300 कभी पार नहीं किया इन्होंने। नहीं भाई, नहीं, ठीक है, 300 कभी पार नहीं किया। अखिलेश वाले में किया था ना सर? 4 बार सरकार किया था। चलिए, अच्छा हम डाइवर्ट हो जाएंगे। डॉक्टर आशुतोष, आपको नहीं लगता कि एक मुद्दा मिल गया और आप जी और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम इनसे उम्मीद भी नहीं करते हैं। जो मंत्री जी जिस गृह मंत्रालय में हैं, उस गृह मंत्रालय का वैसे भी कच्चा चिट्ठा पूरा देश जानता है। उनके बेटे भी कैसे एक ही फाइनेंशियल ईयर में 16,000 टाइम्स अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं, किसी को पता नहीं, बिना क्रिकेट का बल्ला बने हुए बीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो उनके तो खानदानी रिवाज है, और वही रिवाज इन्होंने अपने गृह राज्य मंत्री में डाला है। ये कैजेट हर चीज में लगा देते हैं कि हम 3 कानून बनाएंगे, किसान से नहीं पूछेंगे, कानून नहीं बदलेंगे, बाकी सब कुछ कर लेंगे। हम उनके मंत्री के बच्चों को पेशी कर देंगे, लेकिन मंत्री नहीं हटाएंगे। तो कैजेट लगा के क्यों राजनीति करते हो? और यही बात मुद्दे की, तो जब हाथरस का मुद्दा था तब भी आप यही कह रहे थे, जब बदायूं में आपने बवाल किया तब भी यही हुआ था, बिजनौर में भी हमने यही किया था, बुलंदशहर में भी थे, हम कन्नौज में भी थे, हम लखीमपुर में भी थे, हम लखनऊ, हर जगह थे। आपकी सरकार हर जगह से मुंह की खा रही है। आप लोग ने वाकई अपना जो है विश्वास खो दिया जनता के नाम पे। आप लोग आंख नहीं मिला पा रहे हो, आपको पता है कि गलत कर रहे हो। मैं जरा जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास कोई जवाब नहीं है इन चीजों का, इसलिए आप परेशान हो। तो जवाब देना सीखो, सच के साथ तो खड़े हो कम से कम। आप प्रवक्ता होने के नाते ये थोड़ी कि आप उनकी चोरी को भी आप परेशान ना हो, मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर खान, यही स्थिति आपके साथ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आपको लगा कि चलो अब इस बहाने हम सरकार को घेरें, कहीं ना कहीं इमेज खराब करें, और वो जो असली मुद्दे होते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के, उससे दूर कम से कम यहाँ एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आया है तो इसे हड़प लिया जाए और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर ली जाए। नहीं, देखिए अंसारी साहब, एक तो जफर साहब को मैं मानता हूँ कि बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं,
आपने उनको शायद बताया नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय वो प्रवक्ता लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है आपके नाम के आगे वो, लेकिन इसके बाद वहाँ पे समझ नहीं आप पा रहे व्यंग हैं, कर रहे हैं। कहाँ है कहाँ नहीं है क्या बधाई है, हो। इसलिए हंसी मजाक का खेल कर रही साहब है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बधाई हो आपको। आप वाले सलाम, लेकिन आप इस तरह का हंसी मजाक खेल मत करिए, इतना सीरियस बहस चल रही है। देखिए 3 दिन 4 दिन हंसी मजाक नहीं भाई, मैं तो आपको अदब से कह रहा हूँ कि मुबारक हो, नई पार्टी ज्वाइन की तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी नहीं, कोई नई पार्टी नहीं, उसी पार्टी में है भाई, उसी पार्टी में है, नई पार्टी कोई नहीं। अब सुनिए बात, सुनिए कुछ और इसी चैनल पे तो कोई और देखते थे, किसी और पार्टी। अरे नहीं कहीं तो देखा कहाँ तो बात भाई को डाइवर्ट कर रहा है। अरे वापस आपसे मेरी मुलाकात है, नहीं जफर साहब ऐसा, अरे भाई अब आप देखिए, अब आप डाइवर्ट मत करिए डॉक्टर जफर डेली डाइवर्ट मत करिए, मैं कह रहा हूँ डाइवर्ट मत करिए जफर भाई। और एक सरकार एक दिन मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको कहा भाई इस पार्टी में आप मुबारक हो वापस। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी का मसला नहीं है, सुन लीजिए, पार्टी का मसला नहीं है, जनता का मसला है। आवाज सुनिए जनता की। देखिए 3 से 4 दिन तक लगातार गृह राज्य मंत्री कह रहे थे, सुन लीजिए, 3 से 4 दिन तक लगातार गृह राज्य मंत्री कह रहे थे कि मैं और मेरा बेटा हम लोग नहीं थे इस कांड में, मैं मेरा बेटा मेरे साथ था। 120B का मुकदमा है उनके ऊपर, गृह राज्य मंत्री के ऊपर 120B का। और जैन साहब तो भाई ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हमने दुनिया देखी ही नहीं है। 302 तो मुलजिम को तो 100 लोग पकड़ के डंडे मार के बंद कर देते हैं। आज आप नोटिस चर्चा कर रहे हो, आपका तो पूछताछ हो रही है, कहाँ पूछताछ हो रही है? प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, प्रेशर। और सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि लोकल पुलिस अधिकारी वहां पर है, एसआईटी में कौन से लोग हैं, किसके अंदर में एसआईटी आती है, क्यों नहीं फैसला ले लिया गया पहले? आप देखिए हाथरस कांड में डीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा था कि बलात्कार नहीं हुआ, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आई, बलात्कार साबित हो गया। जैसा बताएंगे कैसे साबित हो गया? उस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर सफाई गई इसकी, इतनी सफाई से बात नहीं करना चाहिए कि जनता को भी अच्छा ना लगे। एक दिन 200-302 का मुलजिम तुरंत जेल में होना चाहिए था। इतनी देरी करने का मतलब है कि मंशा उनके ठीक ठाक है कि उनको बचाया जाए। डॉक्टर खान देखिए, फॉर्मर डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं जैन साहब, तो एक अगर वो जिम्मेदार पद पर हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। आपको लगता है जैन सर कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर? फिर से हमारा सवाल आपसे वही है, क्या पुलिस पर? ठीक है, एक सेकेंड डॉक्टर खान, एक सेकेंड डॉक्टर खान। जैन सर ये बताइए आप हमें ये बताइए कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आता, किसी आम व्यक्ति का नाम आता एफआईआर में, तो क्या आप उसे नोटिस देकर बुलाते या आपकी पुलिस जाती, उसे ढूंढती, दबिश देती और उसे गिरफ्तार करती सर, जो यहां पर नहीं हुआ इस मामले में? नहीं, देखिए मैं इस बात से डिनाई नहीं करता हूं कि जो नॉर्मल केसेस होते हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल प्रूव्ड होता है, उसमें आप तत्काल उसमें अरेस्ट करते हैं, तत्काल दबिश देते हैं। ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में जहां पर कि अभी ये बात क्लियर नहीं है, कई तरह के वर्जन आ रहे हैं। एफआईआर में तो ये भी है कि आशीष मिश्रा गोलियां चला रहे थे, गोलियां चलाकर उन्होंने एक सरदार की हत्या कर दी, जिसकी वजह से दोबारा ऑटोप्सी हुई बहराइच में, उसमें भी पाया गया किसी के गन शॉट वुंड नहीं निकले हैं। अगर ये प्रूवन है कि आशीष मिश्रा मौके पर थे सीन ऑफ क्राइम पर, तो किसी प्रकार की भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, तत्काल अरेस्ट होनी चाहिए। सर समय थोड़ा सा कम है, लेकिन आपने यहाँ पर खुद कहा कि ये सेंसिटिव मैटर थे। सेंसिटिव मैटर इसलिए कि 8 लोगों की वहां पर मौत हो गई, हत्या हो गई, या सेंसिटिव मैटर इसलिए है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा इसमें इन्वॉल्व था? विजय जी, सर समय थोड़ा सा कम है, हम एक कमेंट विजय जी से ले लें। विजय जी, आपको लगता है कि जो खबर आई है कि अभी 1 घंटे का जवाब नहीं दे पाए, अब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी, या कहीं ना कहीं अभी भी वो प्रेशर एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुलिस पर हो सकता है? सही सब प्रजम्पशन में तो ये रहेगा ही, क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस उनके अंडर में आती है। भले ही राज्य सरकार की पुलिस जो है वो उनके अंदर में नहीं हो, लेकिन एक गृह राज्य मंत्री हैं और वो उसी प्रदेश से हैं, उसी इलाके से हैं, तो ये प्रजम्पशन तो रहेगा। मैं उनका आरोप नहीं लगा रहा कि वो उनका इसमें दखल रहेगा, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को पूरी तरह से अपने पास ले लिया है, तो ऐसी संभावनाएं कम है कि वो उनका प्रेशर चलेगा। लेकिन इस घटना को देखिए, जैसे हमारे फॉर्मर डीजीपी साहब भी कह रहे हैं, ऑफिसर साहब भी कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव मामला तो ये था कि
हेलो, ठीक है। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर रमेश खान, विजय त्रिवेदी जी, AK जैन जी, आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आशीष मिश्रा से लगातार 6 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ चल रही है, लेकिन 1 घंटे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 घंटे का जवाब वो नहीं दे पा रहा है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।